होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आप सबको नमस्कार कहते हैं। आप इस कार्यक्रम को देखने आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आज इस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है पाप और उसकी गंभीरता। आम तौर पर हम जब अपने रोज़मर्रा के जीवन को परखते हैं, हम पाप को कई बार बहुत ही हल्के में लेते हैं। पाप हमारे लिए तभी एक गंभीर विषय है जब किसी ने हमें पाप करते पकड़ लिया है। अन्यथा हम सोचते हैं पाप का कोई अधिक महत्व नहीं है। अगर हम चोरी छिपे किसी के न देखे पाप कर रहे हैं, हम सोचते हैं उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। पाप को कहीं न कहीं हम सब ने बहुत ही एक साधारण वस्तु के रूप में, कार्य के रूप में लिया है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि
पाप कितनी गंभीर वास्तविकता है। और आज पाप के इसी गंभीरता के बारे में मैं आपके सम्मुख कुछ बातों को रखना चाहूँगा। किसी भी बात की गंभीरता हम किस प्रकार से समझें? किसी भी बात की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस बात से जुड़ी परिणामों को देखने की आवश्यकता है। तो पाप की गंभीरता को समझने के लिए आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से पाप के अवस्था से जुड़े परिणामों से आपको अवगत कराना चाहूँगा। जब पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, पाप के कारण मनुष्य के जीवन में आए पाप के प्रभाव या पाप के परिणामों को हमें देखने को मिलता है। पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक से शुरू होकर परिणामों के सिलसिले को हम अंत तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक पाते हैं। सर्वप्रथम जो पहला परिणाम मैं आपके सम्मुख पाप के संदर्भ में रखना चाहूँगा, जो पाप के गंभीरता को दर्शाने का कार्य करता है, वो है अलगाव। जी हाँ, पाप अलगाव लेकर आता है। किससे अलगाव? परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से, पिता से, जिन्होंने हमें जीवन दिया, इस संसार में रखा, उस परमेश्वर से पाप हमें दूर ले जाने का कार्य करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया की पुस्तक उसके 59वें अध्याय के 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यशाया 59:2। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहाँ स्पष्ट भाषा में पाप के इस पहले परिणाम के विषय में जो हम सीख रहे हैं, पढ़ते हैं, पाप ने हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप ने परमेश्वर के मुख को हमसे छिपा दिया है कि अब प्रभु हमारी नहीं सुनते। पाप भाइयों और बहनों इसलिए गंभीर है क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का कार्य करता है। ये जो कथन है या ये जो वास्तविकता है कि पाप परमेश्वर से हमें दूर ले जाने का कार्य करता है, उस वास्तविकता को हम अदन की वाटिका में देखते हैं। बाइबल के पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिनों में समूचे आकाश और पृथ्वी की रचना की और परमेश्वर ने अंत में आदम और हव्वा की रचना की, मनुष्य की रचना की, और मनुष्य को परमेश्वर ने सृजा और परमेश्वर ने उस मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा। एक ऐसी वाटिका जिसके नाम का अर्थ ही है उल्लास देने वाला स्थान या हर्षित करने वाला स्थान। परमेश्वर ने हर्ष और आनंद के एक अच्छे संदर्भ में मनुष्य को रखा और इस हर्ष और आनंद का जो मुख्य कारण था वह यह नहीं था कि उस वाटिका में परमेश्वर ने हर प्रकार के अच्छे फलदायक पेड़ों को रखा, पौधों को रखा। ये नहीं था मुख्य कारण। मुख्य कारण था मनुष्य का परमेश्वर के साथ एक बहुत नज़दीकी सहभागिता को हम अदन की वाटिका में पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अदन की वाटिका में रखा ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर पाए, परमेश्वर के नज़दीक रहे, आनंद की अवस्था में, उल्लास की अवस्था में, हर्ष की अवस्था में मनुष्य अपना जीवन बिताए। लेकिन आगे जो हम ब्यौरा वचन में पढ़ते हैं वो बहुत दुखदाई है। मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, केवल एक ही आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य को दी
और वह आज्ञा थी कि एक निश्चित वृक्ष के फल को खाने से परमेश्वर ने वर्जित किया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? शैतान के बहकावे में आकर उसी वर्जित वृक्ष के फल को तोड़कर मनुष्य ने खाया और इस प्रकार से मानव जाति पाप में जा गिरी। इस सृजे संसार में पाप मनुष्य के मध्य प्रवेश करता है। अब जैसे ही मनुष्य के मध्य पाप ने प्रवेश किया, हम क्या पाते हैं? अदन की वाटिका में रह रहा मनुष्य पाप करने के पश्चात किस अवस्था में है? जिस परमेश्वर के साथ नज़दीकी संगति में मनुष्य हर्षित और उल्लास के साथ जीवन जी रहा था, हर्ष और उल्लास के साथ जीवन जी रहा था, अब हम उसे किस अवस्था में पाते हैं? हम इस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वां पद। तब प्रभु परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच प्रभु परमेश्वर से छिप गए। जी हाँ, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने साथ संगति में रहने के लिए सृजा, जिस संगति के चलते मनुष्य को आनंद और हर्ष और उल्लास प्राप्त हो रहा था, एक ऐसा आनंद, ऐसा हर्ष, ऐसा उल्लास जो हम बयान भी नहीं कर सकते, अब पाप के आने के पश्चात, पाप के प्रवेश होने के पश्चात, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं। हम पाते हैं मनुष्य आदम और उसकी पत्नी अब प्रभु परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा रहे, लेकिन वह अपने आप को छिपा रहे हैं। क्यों? जैसे हमने कहा, पाप का जो पहला और मुख्य या गंभीर परिणाम है, प्रभाव है, वो है पाप हमें जीवते परमेश्वर से अलग करने का कार्य करता है। पाप परमेश्वर से हमें दूर करने का कार्य करता है। भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन को परखते हैं, जब हम अपने जीवन को टटोलते हैं, क्या हम इस सच्चाई को अपने अनुभव में नहीं पाते? हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, किसी भी प्रकार से परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर क्या पाते हैं? हम चाहे किसी भी प्रकार की कोशिश क्यों न कर ले, अपने बलबूते पर हम चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर इस एहसास को पाते हैं कि परमेश्वर से हम दूर हैं। और ये जो एहसास है वो वास्तविकता है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करने का कार्य करता है, पाप अलगाव उत्पन्न करता है। तो क्यों मुझे और आपको पाप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? क्योंकि आइए हम स्मरण रखें, पाप हमें परमेश्वर से, यानी आशीष के स्रोत से, शांति के स्रोत से, आनंद के स्रोत से, जीवन के स्रोत से दूर ले जाने का कार्य करता है। दूसरा जो मुख्य प्रभाव पाप हमारे जीवन में लेकर आता है, जो पाप की गंभीरता को समझने में हमारी सहायता करता है, वो है परेशानियां, कष्ट या दुख। परमेश्वर ने मनुष्य को एक दुखियारे अवस्था में नहीं बनाया था। जैसे हमने अभी कहा, परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृजा, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में सृज कर रखा। उल्लास और आनंद के स्थान में परमेश्वर ने मनुष्य को सृज कर रखा। लेकिन हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम पाते हैं पाप के प्रवेश के पश्चात इस उल्लास और हर्ष की अवस्था को हम मनुष्य के जीवन में नहीं पाते। जब तक पाप ने मनुष्य के जीवन को छुआ नहीं था, जब तक परमेश्वर के नज़दीकी में, परमेश्वर के कहे अनुसार मनुष्य अपना जीवन आज्ञाकारिता में जी रहा था, मनुष्य का जीवन हर्ष और उल्लास का जीवन था।
वहाँ ना तो हम आदम और उसकी पत्नी को रोग की अवस्था में पाते हैं, ना हम आदम और उसकी पत्नी को किसी अन्य प्रकार की समस्या में हम नहीं पाते। वह हर्ष की अवस्था में थे, आनंद की अवस्था में थे। लेकिन जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पाप के प्रवेश करने के बाद का विवरण दिया गया है, हम एक दूसरे ही चित्र को पढ़ते हैं, देखते हैं। आदम और उसकी पत्नी जो एक बहुत ही प्रेम पूर्वक एक पति पत्नी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब हम उनके बीच उनके संबंधों के अंतर्गत टकराव को पाते हैं। आदम उस बगीचे या उस वाटिका का देखरेख करके एक सुखदायी जीवन जो जी रहा था, अब हम वचन में पाते हैं कि उसकी मेहनत पहले के माफिक रंग नहीं लाएगी। और परमेश्वर के साथ, जैसे हमने अभी सीखा, उसका जो एक मधुर संबंध था, अब पाप के कारण, पाप के परिणाम के चलते अब वह संबंध मधुर नहीं रहा। मनुष्य को परमेश्वर ने मरने के लिए मृत्यु के अधीन नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में अब हम मृत्यु को आते हुए पाते हैं। वही मनुष्य जो मृत्यु के अधीनता के बाहर इस संसार में आया, अब वह मृत्यु के अधीन कर दिया जाता है। तो हम जब मनुष्य की अवस्था को, पाप करने के बाद की अवस्था को जब परखते हैं, हम क्या पाते हैं? हर प्रकार से मनुष्य का जीवन दुख, कष्टों और मुसीबतों में जा गिरा। उसका एक दूसरे के साथ संबंध बिगड़ गया, उसका परमेश्वर के साथ संबंध बिगड़ गया, उसका वातावरण के साथ संबंध बिगड़ गया, उसका हर प्रकार से कष्टों के साथ अब लेना देना हो गया। और जिस मनुष्य को परमेश्वर ने मृत्यु के अधीनता से मुक्त बनाया था, वही मनुष्य अब मृत्यु के अधीन हो चला। दुखों और कष्टों के जंजाल में मनुष्य जाकर गिरा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को, इस तथ्य को, इस वास्तविकता को स्मरण रखें। पाप दुखों को लेकर आता है। पाप जो है परेशानियों को जन्म देता है। ऐतिहासिक रूप से आदम और हव्वा के जीवन में, मानव जाति के इतिहास में हम इस सच्चाई को देखते हैं। और यकीनन अगर हम अपने जीवन में मुड़कर देखेंगे और अपने जीवन को परखेंगे, हम इसी तथ्य को, इसी सच्चाई को हम अपने जीवन में भी पाएंगे। अगर हम पाप रूपी बीज को अपने जीवन में बोएंगे, निश्चय ही हम दुख और कष्ट और पीड़ा रूपी फसल को अपने जीवन में काटेंगे। पाप निश्चय हमारे जीवन में दुख और कष्टों को लेकर आता है। मनुष्य अक्सर पाप क्यों करता है? हम अक्सर पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है पाप में फायदा है। हमें लगता है कि पाप हमें किसी प्रकार के लाभ को देगा। लेकिन आइए हम इस गलत फहमी से अपने आप को मुक्त करें। पाप में आइए हम इस बात को जानें और अपने आप को इस बात की समझ दें कि पाप में कोई लाभ नहीं, पाप में किसी प्रकार की कोई भी, पाप से हमें किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं। पाप क्या लेकर आएगा जीवन में? पाप हमें, हमारे जीवन में कष्टों को लेकर आएगा। कष्टों में पाप हमें डाल देगा। हम कई बार अपने जीवन में इस प्रश्न को पूछते हैं कि मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, या मनुष्य का जीवन इतने कष्टों में क्यों है? यह सवाल अक्सर मनुष्य जीवन में पूछता है। कारण है पाप। मेरे और आपके पापों ने मेरे और आपके जीवन में कष्टों को स्थान दिया है। क्योंकि कष्ट जो है, समस्याएं जो हैं, परेशानियां जो हैं, दुख जो हैं, वो पाप द्वारा लाया जाने वाला एक परिणाम है, प्रभाव है। तो पाप क्यों गंभीर है? पाप ने, पहली बात हमने सीखी, पाप ने हमें परमेश्वर से दूर किया।
पाप अलगाव लेकर आता है, और दूसरी बात, पाप दुखों को जीवन में लेकर आता है, पाप परेशानियों को जीवन में लेकर आता है। तीसरा जो प्रभाव पाप का, अंतिम और निर्णायक प्रभाव पाप का, जो पाप के गंभीरता को हमारे सामने प्रकट करता है, वो है पाप मृत्यु को लेकर आता है। पाप मृत्यु को लेकर आता है। जिस मृत्यु के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो पाप का परिणाम है, वो केवल शारीरिक मृत्यु तक सीमित नहीं है। वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 23वें पद में, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप अंत में हर पापी को मृत्यु देगा या मृत्यु के तरफ धकेल देगा। किस प्रकार की मृत्यु? केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, इस शारीरिक मृत्यु के बाद हमारे आत्मा के साथ जो नाश नहीं होगी, क्या होगा? पाप के चलते हमारी आत्मा जो अमर है, वो हमेशा के लिए नरक में भेज दी जाएगी, या परमेश्वर से दूर हमेशा के लिए दंड के स्थान में भेज दी जाएगी। इसी अवस्था को पवित्र शास्त्र बाइबल में मृत्यु या अनंत मृत्यु के नाम से दर्शाया गया है, और यही है पाप का सबसे भयंकर परिणाम। जी हाँ, जहाँ तक परमेश्वर से अलगाव का सवाल है, जहाँ तक दुखों का सवाल है जो पाप लेकर आता है, दोनों से बचने का मार्ग है। लेकिन अगर हम पाप के इस निर्णायक परिणाम में जा फंसें, अनंत मृत्यु की अवस्था में जा गिरें, फिर बचने का कोई मार्ग नहीं है। पाप अति गंभीर विषय है, क्योंकि पाप न केवल हमें तात्कालिक तौर पर परमेश्वर से दूर करने का कार्य करता है, पाप अनंत काल के लिए हमें परमेश्वर से दूर करने का कार्य करता है। पाप हमें नरक की पीड़ा में ले जाने का कार्य करता है। तो भाइयों और बहनों, आइए हम पाप की गंभीरता को समझें। शायद अब तक हमने पाप को बहुत हल्के वास्तविकता के रूप में लिया होगा, पाप को हमने हंसी मजाक के रूप में लिया होगा, लेकिन अब हमें अपने रवैये को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, पाप अलगाव को लेकर आया है। पाप ने परमेश्वर से हमें दूर कर दिया। पाप दुखों को लेकर आया है। पाप ने हमारे जीवन को दुख का पिटारा बना दिया, और अंत में पाप मृत्यु के तरफ हमें धकेल देता है, नरक में हमें भेजता है। अब प्रश्न है, पाप में तो हम गिर चुके, अब हम क्या करें? पाप के परिणाम से जो हम अपने जीवन में देखते हैं, कैसे बचें? क्या करना होगा हमें? इसी संदेश को मैं अंत में आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। कैसे हम इस अलगाव से अपने आप को बचाएं, कैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आएं, कैसे हम पाप द्वारा लाए गए दुखों से अपने आप को विमुक्त करें, कैसे हम अनंत मृत्यु से अपने आप को बचाएं? उत्तर है विश्वास। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को रखना होगा। हमें परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आज से 2000 वर्ष पहले देहधारी होकर इस संसार में आया, और हम पापियों के पाप का दंड वह अपने ऊपर उठाता है, और वह हम पापियों के लिए कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु को पराजित करके जी उठा। जिस अलगाव को पाप लेकर आता है, उस अलगाव को प्रभु यीशु ने हमारी ओर से सह लिया। जिन दुखों को पाप लेकर आता है, उन दुखों को प्रभु यीशु ने हमारी ओर से सह लिया। जिस मृत्यु को पाप लेकर आता है, उस मृत्यु को हमारी ओर से प्रभु यीशु ने सह लिया, ताकि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक जन पाप और उसके भयंकर परिणाम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जीवन में पाप को पाते हैं,
और पाप के उस भयंकर परिणाम में आप पड़े हुए हैं, परमेश्वर से दूर अवस्था में हैं आप, दुखों की अवस्था में हैं आप, और अगर आप उस अनंत मृत्यु के डर में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में ग्रहण कीजिए और उस मुक्ति को पाइए, उस उद्धार को पाइए, पाप के उस प्रभाव से छुटकारे को पाइए जिसको देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। और इसके साथ साथ आइए अब से हम पाप को गंभीर वास्तविकता के रूप में लें और पाप के साथ किसी प्रकार का कोई सरोकार आइए अब न रखें। पाप को आइए हम अपने जीवन से दूर करें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम